एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी। तब तक मैं आपको बता दूँ कि ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है। और आप इस रीडिंग को किसी भी एक ऐसे पर्सन के लिए देख सकते हैं जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहती हैं और वो आपके बारे में किससे और क्या बातें करते हैं। ओके व्यूअर्स, सो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था उस कार्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। द लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वैंड्स ने। लेजीनेस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वैंड्स ने। द क्रिएटर को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। द रिबेल को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट ने। एंड पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वैंड्स ने। एंड पेशेंस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर इन कार्ड्स को देखकर मुझे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी समझ में आ रही है जो पर्सन पास्ट में शायद गिविंग एनर्जी में नहीं रहता था। उसको लगता था कि सिर्फ लोगों से उसको प्यार चाहिए और जो कुछ भी वो चाहते थे अपने जीवन में वो हासिल करके रहते थे। और इस पर्सन के दिल में इस वजह से भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी क्योंकि बचपन से ही इस इंसान ने ना बहुत सारे ख्वाब देख रखे थे अपनी लाइफ को लेकर। अपने जो इसके सपने थे ये पूरा करने का सोचते थे और जब कभी भी इन्हें उसमें सक्सेस नहीं मिलती थी इनका गुस्सा, अग्रेशन बढ़ता ही चला जा रहा था। और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इनके पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान रहते होंगे और इनको एक शैतान बच्चा कह कर के पुकारते होंगे। और कभी कभी ये अपने फ्रेंड्स के बीच में भी रहकर पॉलिटिक्स खेल जाया करते हैं, यानी कि जो ये हैं वो बताते नहीं हैं और जो बताते हैं वो शायद ये करते नहीं हैं। ऐसा ही कुछ इस इंसान का नेचर रहा है और ये ज़्यादातर कामों को टालते रहे होंगे। इनके पेरेंट्स इनसे कुछ भी कहते थे करने के लिए तो बहुत ही स्लो एनर्जी में रहकर उस काम को करते थे और ये पर्सन काफ़ी स्लो एक्शन लेते थे क्योंकि यहाँ पर लेजीनेस भी आ गया है, नाइट ऑफ वैंड्स आ गया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, द क्रिएटर आ गया है, द रिवेल आ गया है, द पॉलिटिक्स आ गया है। तो ये सारे ही कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं इनके नेचर को। कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं ये सारी ही हैं, यानी ये सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर हैं। ये थोड़े से लेज़ी हो सकते हैं और कभी कभी ये पॉलिटिक्स खेल जाते हैं और शैतानी इनके दिल में, दिमाग में कूट कूट कर भरी है। मतलब उस शैतानी में किसी का बुरा नहीं करते हैं बट हाँ, शैतानी तो सबको बुरी लगती है ना। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी ये रहने की कोशिश तो करते थे बट कभी भी ये कर नहीं पाए जो ये चाहते थे, वो कर नहीं पाए क्योंकि इनको हमेशा ऐसा ही लगा कि जब बहुत ज़्यादा इनके पास होगा तब ये किसी को देंगे, जब किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करेंगे तब ये एक्सप्रेस करेंगे, जब बहुत ज़्यादा किसी के लिए ये फ्रेंडशिप फील करेंगे तब उसके साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएंगे। यानी कि ये बहुत ज़्यादा की तलाश में रहे जिसकी वजह से इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा और इनके करियर में भी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। इस वजह से भी, इनकी लेजीनेस की वजह से इनका करियर कभी भी स्मूथ नहीं रह पाया। मतलब ये करियर में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए इस वजह से भी। ओके व्यूअर्स, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आप ऐसे हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताना कि ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं या फिर आपके पार्टनर में हैं। तो चलिए, यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे थे। इनके जीवन में इनको लगता था कि कोई चमत्कार होगा, उस चमत्कार का ये वेट ही करते रह गए और इनके जीवन में आपकी एंट्री हो गई। जब आप इनके जीवन में आए तो आपके साथ भी इन्होंने ये सारी ही चीज़ें करनी स्टार्ट की। इन्होंने कभी भी आपको अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं किया, लेजीनेस दिखाते रहे और लेजी स्लो एनर्जी से आपकी तरफ बढ़ते रहे। बट इनके दिल में कहीं ना कहीं प्यार की जो वो कली है ना, जो वो फूल होता है ना, वो खिल चुका था और ये शायद खुद महसूस भी नहीं कर पाए कि इनके दिल में किस तरह आप समा चुके हैं, कितना ये प्यार आपसे करने लग गए हैं। क्योंकि पहले पहले ये प्यार से भी भागते थे। इन्हें लगता था कि नहीं, कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता। इनसे तो खासकर शायद ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे खुद से कि कोई इनसे सच्चा प्यार करेगा, क्योंकि इनका नेचर कुछ ऐसा था कि ये किसी से प्यार वाली फीलिंग मतलब एक्सप्रेस ही नहीं करते थे, अपने दिल की बातें किसी को बताते ही नहीं थे। इसलिए इनको लगता था कि कौन इनसे प्यार करेगा। ओके, पर जब आप इनकी लाइफ में आए हैं, जब से इनके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आई है और इन्होंने ट्रू लव क्या होता है उसे पहचाना है, क्योंकि
आपने इनको ट्रू लव सिखाया है, मुझे लगता है कि आपने इनको बहुत प्यार दिया है, जिसकी वजह से ये आज समझ पा रहे हैं कि प्यार की असली परिभाषा क्या होती है, क्या होता है प्यार का असली मीनिंग। किसी को मतलब सिर्फ पाना ही प्यार नहीं होता है, प्यार में बहुत कुछ देना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। और जब इन्होंने आपको खो दिया है अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से, तब इनको रियलाइज़ हो पा रहा है कि ये आपसे बहुत ट्रू लव करते थे। आज शाम ये अपने फ्रेंड से यही सारी बातें बोल रहे थे कि जब से वो पर्सन मेरी लाइफ में आया था, मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, मैंने सच्चा प्यार क्या होता है इन्होंने आप ही से सीखा है। और आज शाम ये अपने फ्रेंड से यही बोल रहे थे कि कोई एक पर्सन था इनकी लाइफ में जिसकी इन्होंने कदर नहीं की, जिसकी कभी वैल्यू नहीं समझी, वो इंसान ही इन्हें प्यार की असली परिभाषा सिखा कर चला गया है। अब ये बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करते हैं, द हर्मिट के मोड में आ चुके हैं। और कोई भी अगर इनको कोई ऑफ़र देता है तो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 4 ऑफ कप्स के कार्ड में देख रहे हैं ना, इन्हें काफ़ी सारे ऑफ़र्स मिल रहे हैं बट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने ही गम में इस तरह मुब्तला हो गए हैं कि ये इनर सर्चिंग करने लग गए हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी। अब ये आपके प्यार में इस कदर डूब चुके हैं कि अपनी उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं और अपने अंदर के जो इनका अंदर एक शैतान था ना, उसको निकाल रहे हैं। धीरे धीरे इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और हर काम तभी होता है जब डिवाइन टाइमिंग आती है। इनके जीवन में भी शायद ये वो वक्त है जब ये अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। अब ये सीखकर लाइफ में जो भी काम करेंगे शायद ये राइट ही होगा इनके लिए, क्योंकि अब ये पहचान चुके हैं अपने आप को, अपनी लेजीनेस को दूर करते चले जा रहे हैं, एक्शन लेने के मूड में हैं। और ये इसलिए भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि ये आपको पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को फिर से कायम करना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप को कायम करने के लिए इन्हें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, अपनी लेजीनेस को छोड़ना पड़े, अपने काफ़ी सारे ड्रीम्स सेक्रीफाइस करने पड़े, अब ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है आपके साथ में। और आज शाम ये अपने फ्रेंड्स से बातें कर रहे थे आपके बारे में और अपनी जो भी यादें थी उन्हें बता रहे थे, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करके उन्हें बता रहे थे, अपने अच्छे मोमेंट को याद कर करके मुस्कुरा रहे थे। और ये सोच रहे थे कि क्या कोई जीवन में इतना बदल भी सकता है इनकी तरह। इन्होंने ख़ुद को इस कदर बदल दिया है आपके लिए कि ये खुद भी हैरान है ये देखकर कि ये इस तरह से कैसे बदल सकते हैं। जो पेरेंट्स की कभी मानता नहीं था वो इस पर्सन के लिए इतना खुद को चेंज कर लेगा, इसे देखकर तो ये हैरान है। इनके फ्रेंड्स भी काफ़ी हैरानी में है ये देखकर कि ये पर्सन जिस तरह से ग्रो करता चला जा रहा है, जिस तरह से ये ख़ुद को चेंज करते चले जा रहे हैं। इनके फ्रेंड्स भी इनको काफ़ी अप्रिशिएट करने लग गए हैं इस चीज़ के लिए। और मुझे लगता है इन्हें इनके फ्रेंड्स का सपोर्ट भी मिल रहा है, इनके फ्रेंड्स काफ़ी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और इनकी जो भी बैड हैबिट्स थी उन्हें इम्प्रूव करने में भी काफ़ी इनका साथ दे रहे हैं। और जब कभी भी ये पर्सन फ्री बैठते हैं, फ्री टाइम होता है इनके पास, तो ये आप ही को याद करते हैं, आप ही की पिक्चर्स देखते हैं। आज शाम भी ये आपकी पिक्चर्स देख रहे थे, अपने फ्रेंड्स को दिखा रहे थे कि देखो ये पर्सन है जिसके लिए मैं ख़ुद को बदल रहा हूँ, जिसके लिए मैं ख़ुद में एक नया इंसान ढूंढ रहा हूँ, जिसके लिए मैंने एफर्ट्स लेने स्टार्ट किए हैं, अपनी लेजीनेस छोड़ी है और अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारना स्टार्ट किया है। ओके व्यूअर्स, सो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे होते हैं, तो ये एनर्जी उनकी हो सकती है। और जिसकी भी ये एनर्जी है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि कौन है, किसकी है ये एनर्जी। ओके व्यूअर्स, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।